सीबीआई जांच बुलाया जाए। से हम बस माननीय महोदय जी नीतीश कुमार से यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी श्री चिराग पासवान जी से ही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग अपराधी हैं, हम लोग का बाल बच्चा अपराधी है तो उनको सजा होना चाहिए। अगर बेकसूर हैं तो उनको सीबीआई जांच करार करके और बेकसूर साबित करना। प्रशासन कोई भी आता है तो साबुत के साथ, और नहीं तो बोलेगा कि खोलो दरवाजा। यही नहीं है प्रशासन के, डायरेक्ट तो किसी के घर में डायरेक्ट नहीं ढुक जाते हैं। बच्चा ऊपर से देखे प्रशासन के, बच्चा मेरा 12 साल का बच्चा उतर रहा था सीढ़ी पर से, बच्चा के किया दरवाजा तोड़ के मेरा बच्चा के मारा। क्या बीत रहा होगा? वो जो प्रशासन हम लोग के साथ आदर व्यवहार करके गया है, मारपीट, समझिए हम लोग के साथ नहीं, वो अपना माँ बहन को पीट के गया है। वो अपना बच्ची, उसकी भी पत्नी हम जैसा ही कूकेगी, उसकी भी माँ कभी न कभी रोएगी। जो बच्चा जेल में रो रहा है और जिसकी माएँ रो रही है, वो भी एक दिन ऐसी ही तड़प के उसका माँ बहन भी प्रशासन का रोएगी। हमारा यही किनारे रख दिए होंगे कि इन पर इन लोग अपना इंसाफ मांगेगी। इस सबूत छोड़ के गया था कि जलना चाहिए था 30 लुगा और 1 लाख रुपया, रोटी कपड़ा मकान के साथ वो आधार कार्ड और पासबुक भी जलना चाहिए था। तो बताइए झूठा वो है जी जो है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 100 आदमी लेकर के जाकर के मांझी टोला में जाकर के उनके 80 घरों को जला दिया। तो आप क्या कहिएगा इस पर? आप क्या, आपको लग रहा है क्या सच्चाई है इसमें? वो सरासर बेबुनियादी इल्ज़ाम हम लोग पे लादा गया है, हमारे ससुर जी पे। अगर 100 आदमी से जला गया, वो घर नहीं था, वो झोपड़ा था जो अवैध तरीका से रहा जा रहा था। घर तो यहाँ कृष्णा नगर में है। और अगर 100 आदमी से गया था तो 5 भी आदमी का पैर हाथ क्यों नहीं टूटा गया? उन लोग तो खुद। सबसे पहला सवाल हम आपसे एक सवाल करेंगे कि जो कृष्णा नगर गांव है, वो गांव है कहाँ? जो जहाँ जला वही गांव है या दूसरा गांव है? नहीं, जो जला वो लुट्टन बीघा था। उन लोग लूट फूट करके अवैध तरीका से वहाँ पे रह रहे थे। और मतलब एक वो रूम कोठरी में दिए हुए थे। और दिन भर अपना जो कृष्णा नगर है, दिन भर कृष्णा नगर में खा कमा कर शाम को उन लोग चले जाते थे और वहीं एक वो चूल्हा झोपड़ा दे के रहते थे। वो तो हम लोग भी देखे, वहाँ पर हम लोग भी गए हैं तो देखे वहाँ पर जो भी है झोपड़ा ही है, घर पक्का का मकान है, जो भी झोपड़ा दिया हुआ है। सर अगर उन लोग बोल रही है कि 80 घर जल गया और रोटी कपड़ा मकान जल गया, और कोई बोल रही है 1 लाख रुपया जल गया, कोई बोल रही है 5 लाख रुपया जल गया, तो उसका आधार कार्ड क्यों नहीं जला? उसका पासबुक क्यों नहीं जला? अगर जलता तो सारा चीज़ जलना चाहिए था। तो ये 2 चीज़ जो जिस पे उन लोग को इंदिरा आवास मिला गया है 10 साल 5 साल पहले, तो क्या जो साजिश करके आग लगाया गया था, तो जो आग लगाने वाला नंदू पासवान या उनका बाल बच्चा जो हम लोग अपराधी 9 को पकड़ के ले गए हैं, उनका पासबुक और आधार कार्ड कहीं किनारे रख दिए होंगे कि इन पर इन लोग अपना इंसाफ मांगेगी। इस सबूत छोड़ के गया था कि जलना चाहिए था 30 लुगा और 1 लाख रुपया, रोटी कपड़ा मकान के साथ वो आधार कार्ड और पासबुक भी जलना चाहिए था। तो बताइए झूठा वो है कि हम हैं? अच्छा, जिस वक्त नंदू पासवान जी की गिरफ्तारी हुई उस वक्त नंदू पासवान जी अपने परिवार के साथ कहाँ थे? घर में थे। एक छोटी बच्ची है, उनको उसके साथ वो अपना मनोरंजन कर रहे थे, खेल रहे थे, बच्चा को खिला रहे थे। और हम उनकी छोटी बहू हैं, ये उनकी बड़ी बहू हैं। हम लोग अपना खाना का विस्तार कर रहे थे कि खाना बनाकर हम लोग मतलब तो लड़ाई झगड़ा जो देखे तो हम लोग अपना घर में मतलब देखें कि हम लोग तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो अपना खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे और रहेंगे। लड़ाई झगड़ा आप कर रही हैं तो दलित परिवारों, जो मांझी परिवार लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि गोली वगैरह फायरिंग उरिंग भी हुआ। दलित, वो महादलित है, हम दलित हैं। बिल्कुल मांझी परिवार। हम दलित और महादलित के बीच में ये लड़ाई तीसरा आदमी लगवा रहा है। जो दलित और महादलित है, ये मतलब एक ठो प्रस्ताव धर दिया गया है। अगर दलित हैं महादलित हैं तो दोनों तो एक ही परिवार से हैं। अगर हमको लड़ाई लगवाना ही था तो 5 साल पहले वो झोपड़ी दिए हुए थे, तो 5 साल पहले ही नई काम हमको करना था, झोपड़ी हटवाना था।
तो हमारे ससुर जी तो कोर्ट से लड़ रहे थे, उनका परिवार तो बाल बच्चा हम लोग कभी उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। बोले कि ससुर जी का ज़मीन है, होगा तो होगा, अगर कागज़ पत्र सही है तो हम लोग का होगा, अगर उन लोग का रहेगा। कई बार हम ग्रामीण से भी बोले हैं कि अगर आप लोग का कागज़ सही है तो आप ही लोग का होगा। इसमें हम लोग को अग्निकांड क्यों करवाना था? जानबूझ के कोई अपना बाल बच्चा के भविष्य खराब करता जी। आपके घर से कितने परिवारों को गिरफ्तार? हमारे घर से 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक मेरे ससुर जो 70 साल के हैं, वो जो पैर से नहीं चल पाते हैं, शरीर से स्वस्थ नहीं हैं, वो अग्निकांड करवाते। एक मेरे भैंसुर हैं जो खुद शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, वो जो खुद दूसरे को शिक्षा देते हैं, वो क्या दूसरे के घर में अग्निकांड करवाएंगे? एक मेरा 19 साल का बेटा है जो जिसका रिटेन हो चुका था, दौड़ था 10 तारीख को, वो दौड़ के आया था, उसके मारते पीटते हुए ले गया। एक मेरा जेठ का बेटा है भैंसुर जी का 12-13 साल का, जो 9 मैट्रिक का तैयारी कर रहा था, वो बच्चा अग्निकांड करवाया जाएगा कि उसको भी मार पीट के एकदम इतना मारा सर, इतना मारा कि उसको मारते हुए ले गया। बेदर्दी तरह से प्रशासन ले गया। प्रशासन को ये अधिकार था कि एक भी लेडीज पुलिस नहीं आई, अद व्यवहार करके हम लोग के साथ लेडीज लोग के भी मारपीट किया और गाली गलौज भी किया और बचवा को घिसेटते ले गया। प्रशासन होकर प्रशासन के इस तरह से अद व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्रशासन के लोग आप महिलाओं पर भी अभद्र तरह से बात किए, गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट भी किया है, जिसमें हम लोग तीनों गोतनी, एक बच्ची थी, उसको भी मतलब लाठी चार्ज किया है। बताइए कि प्रशासन को होना चाहिए था, अगर पिटवाना ही था तो लेडीज पुलिस द्वारा पिटवाते। एक सवाल तो है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करेगा या घटना करेगा तो अपने घर पर नहीं रहेगा, जो कि आप लोग बता रहे हैं कि नंदू पासवान अपने घर पर थे और उनको गिरफ्तार करके 7 गो वाहन भी हमारे दरवाजे पर से ही उन लोग पिकअप मंगाए और 7 वाहन को उठा कर ले गए। जितना गाड़ी था उस सब को पिका, गोदरेज भी खोला रहे थे। पूछिए, दोनों गोतनी थे, गोदरेज भी बोले कि खोलम के। गोदरेज क्यों खोलेंगे सर? हम लोग को क्यों अपराधी बनाया जा रहा है? इतने में लाठी चार्ज किया है और सब। तो गोदरेज क्यों खोलना चाह रहे हैं? गोदरेज वाली इसमें कुछ है तो नहीं खोलिए गोदरेज। अगर उसमें मेरा पैसा भी रहता, या चीज जब रहा था हम लोग का, अगर वो ले लेता तो हम लोग कुछ कर सकते थे सर। वो तो अवैध तरीका से कुछ और भी बता सकता था। हम लोग का तो बात पास नहीं हुआ। जो भी पास हो रहा है प्रशासन का बात पास हो रहा है। 112 वाला वो भी आया, वो भी व्यवहार करके गया है। पहले मुजरिम क्यों हम लोग को करार दिया जा रहा है? उसके पास कुछ प्रूफ है, कोई सबूत है? हम भी आप पे थोपते हैं कि आप ही मुजरिम हैं, आपको प्रशासन ले जाएगी। प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। जब मेरा बच्चा या ससुर जी गए तो जरूर उनका निशान होगा, पैर में जूते। CBI जांच बुलाया जाए। से हम बस माननीय महोदय जी नीतीश कुमार से यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी श्री चिराग पासवान जी से ही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग अपराधी हैं, हम लोग का बाल बच्चा अपराधी है तो उनको सजा होना चाहिए। अगर बेकसूर हैं तो उनको CBI जांच करार करके और बेकसूर साबित करना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि जो नंदू पासवान जी की बहू है, इनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं। अगर हम लोग दोषी हैं तो सरकार इस पर CBI जांच करे, और अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दे, और निर्दोष हैं तो हमारे परिवारों को छोड़ा जाए। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। सुषमा देवी। आप जो है नंदू पासवान की कौन लगती है? बड़ी बहू। अच्छा, घटना हुआ उस दिन आप यहीं थी? जी हाँ, हम अपना घर में थे। घटना उस दिन कैसे कैसे हुआ, आपको उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। अब घटना कैसे हुई हम कैसे जान सकते हैं? घटना ठीक है, घटना के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास पुलिस आई, वो घटना तो जानते होंगे ना? जी हाँ। पुलिस कब आई, किस टाइम में आई, कैसे हुआ, क्या हुआ? पुलिस तो वही 8 बजे आए। 8 बजे आया तो आप लोग कहाँ थे उस समय? घर में। घर में थे, तब पुलिस आपके घर में कैसे चली गई? कैसे? दरवाजा तो खुद साबुत दे रहा है सर कि दरवाजा तोड़ दिए। दरवाजा तोड़ कर चले गए। उस दरवाजों को भी हम दिखाएंगे आप सभी को कि इनका कहना है, और ये लोग हम दिखाएंगे कि दरवाजा जो है टूटा हुआ है, और उस दरवाजे को हम आप सभी को दिखाएंगे। पहले इनसे बात कर लेते हैं। तो आपके घर का दरवाजा तोड़ते हुए पुलिस आपके घर में चली गई? प्रशासन कोई भी आता है तो साबुत के साथ, और नहीं तो बोलेगा कि खोलो दरवाजा। यही नहीं प्रशासन के, डायरेक्ट तो किसी के घर में डायरेक्ट नहीं ढुक जाते हैं। बच्चा ऊपर से देखे प्रशासन के, बच्चा मेरा 12 साल के बच्चा उतर रहा था सीढ़ी पर से, बच्चा के किया दरवाजा तोड़ के मेरा बच्चा के मारा। बच्चा बोला कि सर हम कुछ नहीं कहें। कहा कि प्रशासन, अरे माधर चोच, 12 गो बच्चा के झौस के तू घरवा में बैठल है। बचवा 12 गो झौस के बैठल, बचवा कहाँ गेले?
बच्चा भी रहना चाहिए ने। जब आग लगा तब पूरा फैमिली हम घर में हैं, आग लगा के पूरा फैमिली कोई अपना घर में रहता है सर? नहीं रहेगा। कोई भी नहीं रह सकते। तब पति मेरा साथ में है, बच्चा मेरा साथ में है, ससुर मेरा साथ में है। तब ये जांच प्रशासन ने करेगा कि किसी के कह देंगे कि आग लग रहा है, कि जो झगड़ा हो रहा है, कि जो मारपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि फलना मार रहा है। तब प्रशासन की होगा कि डायरेक्ट हम पकड़ लेंगे कि कोई जांच कीजिए जाए कि सही है कि गलत है। ये तो प्रशासन बोल दिया हुआ पर कि फलन बाबू आग लगा दिया, आके पकड़ लिए। तो मुजरिम कोई भी है आग लगा के घर में रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं। तो ये सब तो खुद अपने राज रच रहे हैं। अब बेचारा फंस रहे हैं हम लोग। जो दोषी है, जो जेल में है, जो निर्दोष है, जो खुला आम घूर रहे हैं। एक सवाल और है, उन दलित मांझी परिवार जो लोग हैं उन लोगों का कहना था कि कुछ 2-3 साल पहले भी गोलीबारी हुआ था। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब कोर्ट फैसला देने वाला है, ससुर जी जमीन कर दें, जब कोर्ट फैसला होने वाला रहे तो ये लोग अपने में झगड़ा कर देते, कभी गोली चला लेते हैं, फिर कोर्ट फैसला देने वाला अब ये आग लगा। आई पूरा सच्चाई है बीरू के, कहाँ है बीरू, वही आग लगा। अगले बार जो गोलीबार वाला 2023 में हुआ था, उस टाइम भी उन्हीं लोग गोलीबार किया, तो हम लोग के एसपी सर, डीएसपी सर मोहर मार के मतलब कि निर्दोष साबित किए हैं। वो भी कागज हम लोग के पास है। और जब 2 दिन पहले भी हम लोग का जमीन होने वाला था, इस सर्वे का भी काम जो चल रहा है जमीन के बारे में, सोचा कि अब तो इन लोग का जमीन हो ही जाएगा। बस इसी का साजिश रच के इस षड्यंत्र में हम लोग को फंसाया जा रहा है। और आप लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सरकार? हाँ, हम लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं सर। हम लोग का बच्चा है, घर में जो गार्जियन है, जो बच्चा अभी पढ़ लिख रहा था, देश का भविष्य था, उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक पौधा क्यों लगाया जाता है बताइए? छां देने के लिए, ना कि उस पौधे को जड़ से ही काट दिया गया। बताइए उस माँ पर क्या बीत रहा होगा। वो जो प्रशासन हम लोग के साथ आदर व्यवहार करके गया है, मारपीट, समझिए हम लोग के साथ नहीं, वो अपना माँ बहन को पीट के गया है। वो अपना बच्ची, उसकी भी पत्नी हम जैसा ही कूकेगी, उसकी भी माँ कभी न कभी रोएगी। जो बच्चा जेल में रो रहा है, जिसकी माएँ रो रही है, वो भी एक दिन ऐसी ही तड़प के उसका माँ बहन भी प्रशासन का रोएगी। हमारा यही अथी कहना है, निवेदन। आप लोग देख सकते हैं नंदू पासवान जी के परिवारों का साफ तौर से कहना है कि हमारे जो परिजन हैं वो लोग निर्दोष हैं, उन लोग को निर्दोष हैं और उन लोग को ज़बरदस्ती घर में दरवाज़ा तोड़ करके, घुस करके प्रशासन गिरफ्तार करके ले गई है। और ये लोगों का मांग है कि सरकार जो इस पर सीबीआई जांच करे, और अगर हमारे परिजन लोग दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई हो, और निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाए।